अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है अफशा। मैं शाहीन की तरफ से आपके लिए उर्दू में मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है काला भूत। यार, इससे तो मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप लोगों को काले भूत से डर लग रहा है? आके देखते हैं इस कहानी में हो क्या रहा है। इस कहानी को लिखा है रुमाना हुसैन ने और इसकी तस्वीरें बनाई हैं नूरजहां बिलगिरामी ने। चलिए शुरू करते हैं। चाचा जी ने जब फल दिए तो उसके साथ काला भूत भी लिपट कर घर आ गया। घर आकर जब फलों को धोया तो काला भूत उछलकर खिड़की से बाहर निकल गया और अपनी चालाकियां दिखाना शुरू हो गया। ये देखें बच्चों, काला भूत तो कूदकर बाहर निकल आया। पहले तो वो उड़कर दरख्त पर जा बैठा जहां उसके कई दोस्त पहले से मौजूद थे। वहां कुछ नन्हे मुन्ने फूल भी खिल रहे थे, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे खुशबूदार फूल। देखे हैं ना आपने? काला भूत उन फूलों से लिपट गया, यहां तक कि उनकी सांस ही बंद हो गई। फूल बहुत चिल्लाए, हटो इधर से, हटो हमारे ऊपर से, पर काले भूत ने उनकी एक ना मानी। यहां तक के फूल खामोश हो गए हमेशा के लिए। बेचारे फूल। हवा से काले भूत की बहुत दोस्ती थी। हवा पर सवार होकर काले भूत ने दरिया का रुख किया जहां पहले से ही उसके बहुत से दोस्त मौजूद थे। दरिया में मछलियां भी थी। ठंडा ठंडा पानी देखकर काले भूत ने दरिया में छलांग लगा दी। एक मछली सांस लेने जब ऊपर आई तो काला भूत उसके मुंह पर सवार हो गया। मछली डर गई, बहुत तड़पी, बहुत रोई, लेकिन काले भूत ने उसे ना छोड़ा, यहां तक कि उसका सांस भी बंद हो गया। बेचारी मछली। काले भूत, काले भूत। दरिया के पार बच्चों ने काले भूत को अपनी तरफ आता देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर आगे बढ़कर सबने उनको दबोच लिया। काले भूत बहुत चिल्लाए, लेकिन बच्चों ने उन्हें नहीं छोड़ा। बच्चों ने कहा, हमें इन भूतों की कोई जरूरत नहीं है, हम इनके बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। अब हम किसी भूत को अपने दरिया को पार नहीं करने देंगे। देखा बच्चों, आपकी समझ आ रहा है ये काले भूत क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये वही काली थैलियां हैं जो हम बाजार से अपने सामान के साथ घर ले आते हैं। अगली दफा जब आप बाजार जाएं तो अम्मी को बोलिएगा कि एक कपड़े का थैला साथ ले लें ताकि आपको काले भूत ना लाने पड़े। आपको कहानी कैसी लगी बच्चों? अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई उर्दू कहानी के साथ। तब तक के लिए मिस अफशा को खुदा हाफिज।